ऑलराइट, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ योर डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड स्किन लीजन्स। ठीक है, ये पूरी सीरीज़ होगी और डर्मेटोलॉजी, इसमें हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे डर्मा वार्ड से रिलेटेड। उनमें इनिशियल जो टॉपिक है दैट इज़ योर स्किन लीजन्स। स्किन लीजन्स जो हैं वो डिवाइड हैं इनटू टू, प्राइमरी स्किन लीजन्स एंड सेकेंडरी स्किन लीजन्स। ठीक है, प्राइमरी स्किन लीजन वो होते हैं जो इनिशियल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़। सिंपल, अगर उन्हीं प्राइमरी स्किन लीजन्स में चेंजेस आ जाएं, दैट कुड बी ड्यू टू ट्रीटमेंट, दैट कुड बी ड्यू टू डिजीज़ प्रोग्रेशन, दैट कुड बी ड्यू टू अगर हम खुद ही स्क्रैच कर रहे हैं वगैरह, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्किन लीजन्स। सही है, अब एग्जांपल्स क्या हैं इनके, उस पर आते हैं। प्राइमरी स्किन लीजन जो है वो हमारे पास सबसे पहला जो प्राइमरी स्किन लीजन है दैट इज़ योर मैक्यूल। मैक्यूल जो होता है दैट इज़ ए नॉन पल्पेबल फ्लैट स्किन लीजन जो लेस देन 1 सेंटीमीटर इन साइज। ठीक है, उसको हम कहते हैं मैक्यूल। एग्जाम्पल क्या है इसकी, फ्रैकल्स। फ्रैकल्स बेसिकली अगर लाइक ब्रिटिश वगैरह देखे हों तो उनके बेसिकली नोज एरिया के अराउंड, चीक्स के अराउंड रेडिश कलर के डॉट्स वगैरह होते हैं, तो उनको बोलते हैं फ्रैकल्स। जिंजर पीपल उनके पास अक्सर होता है। ठीक है, और उसके अलावा फ्रैकल्स के अलावा अगर तिल वगैरह देखा हो तो वो भी उसूलन मैक्यूल में ही आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाता है मैक्यूल को, अगर हम 1 सेंटीमीटर से बड़ा कर दें तो वो बन जाता है हमारे पास पैच। ठीक है, व्हाट इज पैच? मैक्यूल ही है लेकिन 1 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो लार्ज मैक्यूल बोल दो। सिंपल इनफ, समझने के लिए लार्ज मैक्यूल बोल दो, वरना मैक्यूल की डेफिनेशन बोल दो और बिगर देन 1 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल क्या है इसका, विटिलिगो। ठीक है, विटिलिगो इज एन ऑटोइम्यून डिजीज़, उसमें हाइपोपिगमेंटेड वाइट पैचेस फॉर्म होते हैं ऑन द फेस। किसी और पार्ट पे भी हो सकते हैं लेकिन ठीक है, क्लासिकल मैनिफेस्टेशन उसकी फेस पे होती है। ठीक है, दो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैप्यूल। पैप्यूल क्या है? इट इज़ ए रेज्ड राउंड पैल्पेबल स्किन लीजन। ठीक है, साइज लेस देन 1 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल एक्नी। ठीक है, तो ये अब एक्नी में उसूलन हम लोग उनको पैप्यूल नहीं बोलते हैं और उसको हम कॉमेडोन्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, कॉमेडोन्स आर ए टाइप ऑफ पैप्यूल, फंडामेंटली स्पीकिंग कॉमेडोन्स आर टाइप ऑफ पैप्यूल। ये डिस्कशन हम लोग बाद में जब एक्नी डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग इस पर वापस आएंगे कि कॉमेडोन क्या होता है, फिर फर्दर प्रोग्रेशन में वो पैप्यूल अलग से भी हम लोग बोल रहे होते हैं, वो डिस्कशन बाद की बात है। अभी के लिए एग्जाम्पल ऑफ पैप्यूल इज एक्नी। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आ जाता है स्केबीज़ में। ठीक है, स्केबीज़ में बहुत सारी चीज़ें फॉर्म होती हैं, उसमें एक चीज़ है पैप्यूल, इच्छी पैप्यूल्स वगैरह फॉर्म होते हैं स्केबीज़ में। ठीक है, फिर आ जाओ तुम लोग, यही पैप्यूल है बस 1 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो उसको हम बोल देंगे नोड्यूल। ठीक है, तो वही डेफिनेशन हो जाएगी, बस बिगर देन 1 सेंटीमीटर। इसका क्या एग्जाम्पल है? इसकी भी वही एग्जाम्पल है, एक्नी। ठीक है, और ये एक्नी का जो टाइप होगा दिस इज नोन एज नोड्यूलोसिस्टिक या फिर सिस्टोनोड्यूलर एक्नी। ठीक है, और स्केबीज में भी आगे डिजीज़ प्रोग्रेस होगा तो फिर नोड्यूल्स फॉर्म हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सिमिलर चीज़ आ जाती है पैप्यूल से ही, बस फ़र्क क्या है कि वो राउंड नहीं होती, वो होती है फ्लैट टॉप, तो उसको हम बोलते हैं प्लेग। ठीक है, प्लेग क्या है? इट इज़ ए रेज्ड फ्लैट लीजन। सही है, और क्या है वो 1 सेंटीमीटर से यूजुअली बड़ा होता है साइज़ में और पैल्पेबल भी होता है वो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल इज ए सोरायसिस। ठीक है, मेन एग्जाम्पल प्लेग का जो होता है वो सोरायसिस होता है। सोरायसिस याद रखो, आगे पढ़ेंगे भी तो याद हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं वजाइकल। वजाइकल क्या है? इट इज़ ए पैल्पेबल फ्लूइड फिल्ड लीजन। ठीक है, अब वेजाइकल जो है वो 1 सेंटीमीटर से कम का होगा साइज़ में, और अगर यही 1 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाए तो ये कहलाता है बुला या फिर ब्लिस्टर।
अब बुला और ब्लिस्टर वेजाइकल जो हैं ये दोनों ऑब्वियसली बर्न के पेशेंट में हमें मिल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसका एग्जांपल स्केबीज में भी आ जाता है, एक्जिमा में भी आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर यही फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर अगर पस से फिल्ड हो जाए, लाइक पस फिल्ड लीजन हो ये, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पस्ट्यूल। पस्ट्यूल कब फॉर्म होता है? एक्नी में फॉर्म हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पेप्यूलर डिजीज़ हो उस पर हमारे पास सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाए, क्योंकि पस तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में फॉर्म होती है ना, तो उसमें हमारे पास पस्ट्यूल फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। फाइनली वी हैव फाइनल वन, दैट इज़ योर व्हील या फिर हाइव। हाइव या व्हील जो है ये बेसिकली डर्मल एडिमा होती है ये, ठीक है। एंड ये जो शो होती है ये बेसिकली फ्लैट और रेस्ड लीजन होता है, और इसकी एरिथमेटस सराउंडिंग होती है, सही है। तो ये एलर्जिक रिएक्शन अक्सर उसमें ही हमारे पास मिलती है। अर्टिकेरिया इसका अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास प्राइमरी स्किन लीजन की अगर मैं करूँ, एंड अगेन ये मेरी खुद की उसूलन बनाई हुई है, तो इट्स नॉट लाइक 100% परफेक्ट, इसको बस याद रखने के सोर्स पे रखो। टीम बताओगे तो बंदा सामने वाला शायद इंप्रेस हो जाए, लेकिन ठीक है, सिंस अब सबको पता होगी तो फिर इतना कुछ ज़्यादा वो इंप्रेस का होना नहीं है। तो व्हाट इज़ दी क्लासिफिकेशन? अब तो स्किन लीजन जो प्राइमरी स्किन लीजन है वो पहले दो में डिवाइड है, एक है नॉन पैल्पेबल, दूसरे हैं पैल्पेबल, ठीक है। नॉन पैल्पेबल सिंपल इनफ है, हमारे पास दो आ जाते हैं, मैक्यूल एंड पैच। पैल्पेबल में फिर हमारे पास आ जाते हैं दो में, दैट इज़ योर नॉन फ्लूइड फील्ड एंड फ्लूइड फील्ड, ठीक है। नॉन फ्लूइड फील्ड में वी हैव थ्री, वी हैव पैप्यूल जो रेज्ड राउंड और लेस देन 1 सेंटीमीटर, देन वी हैव योर नोड्यूल जो मोर देन 1 सेंटीमीटर होता है, एंड देन वी हैव योर प्लाक जो राउंड नहीं होता, फ्लैट टॉप्ड होता है, ठीक है। फिर भी है फ्लूइड फील्ड में, उसमें भी हमारे पास तीन है, वेजाइकल, बुल्ला या फिर ब्लिस्टर, एंड देन पस्ट्यूल, एंड देन फाइनली साइड में रख दो एक और फाइनल जो है जो हमने डिस्कस किया, दैट इज़ योर व्हील या फिर हाइव। जो उसूलन नॉन फ्लूइड फील्ड में फिट करना था तो फिट कर सकते हो, लेकिन मुझे इसमें फिट करना कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, तो मैंने इसमें फिट नहीं किया, मैंने इसको साइड पर रख दिया, सही। तो ये होगी इसकी सॉर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी स्किन लीजन्स। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी स्किन लीजन्स को। सेकेंडरी स्किन लीजन्स जो हैं वो हमारे पास डिवाइड होते हैं इनटू टू, एक वो जिसमें इंक्रीज थिकनिंग ऑफ स्किन की वजह से होते हैं वो, ठीक है। अगेन आई एम जस्ट अपनी तरफ से क्लासिफिकेशन बना रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन, किसी को बोलना मत, समझने और याद करने के तौर पे रखना इसको। एंड देन सेकंड वन इज़ योर डिक्रीज थिकनिंग ऑफ स्किन की वजह से। इनिशियली आई डू दीज थिंग्स एंड देन फिर लेटर ऑन इनकी नीड नहीं पड़ती तो आई जस्ट डिस्कार्ड देम, लेकिन सिंस अर्ली ऑन इन दी सेमेस्टर है, अर्ली ऑन द एंड इन दी मॉड्यूल है, तो फिर इसको याद रखने के लिए ये रास्ता वुड बी ईजी फॉर एवरी वन, आई फील लाइक। इंक्रीज थिकनिंग ऑफ द स्किन में हमारे पास सबसे पहली चीज़ आ जाती है, दैट इज़ योर स्केल्स। स्केल्स क्या है? बेसिकली दे आर थिकन्ड फ्लेक्स ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होती है हमारी, दैट इज़ योर एपिडर्मिस की भी सुपरफिशियल मोस्ट लेयर होती है, जिसमें डेड स्किन सेल्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है कि अगर वो ज़्यादा बिल्कुल से ग्रो हो जाए डेड स्किन सेल्स वगैरह, तो जमा हो के फॉल ऑफ करना शुरू होते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो वाइटिश कलर के नज़र आते हैं। क्लासिक एग्जांपल स्केल्स की सोरायसिस भी है, लेकिन जो याद रहेगी तुम्हें दैट विल बी योर डेंड्रफ। डेंड्रफ जो है वो स्केल्स ही होते हैं बेसिकली एक तरीके के, ठीक है। तो अब डेंड्रफ का अच्छा नाम क्या है? तो दो अच्छे नाम हैं डेंड्रफ के, दैट इज़ योर सेबोरिक डर्मेटाइटिस, ऑल्दो ये आगे जाके और सिवियर हो जाती है, इट्स नॉट लिमिटेड टू डेंड्रफ, लेकिन सेबोरिक डर्मेटाइटिस को हम उसमें बोला जा सकता है कि ये डेंड्रफ है। और जो प्रॉपर डेंड्रफ का नाम होता है दैट इज़ योर पिटायराइसिस कैपिटिस, ठीक है। ये डेंड्रफ भी बोल दो वो भी ठीक है, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट वाले टर्म्स जो है ना ये दोनों है। और ऑब्वियसली सोरायसिस तो मैंने बोला ही था, सोरायसिस डेंड्रफ तो नहीं कॉज करवाता, लेकिन वो अलग ही कहानी है उसकी। फिर हमारे पास आ जाता है सेकेंड थिंग, दैट इज़ योर लाइकेनिफिकेशन। लाइकेनिफिकेशन क्या होता है कि ये इचिंग की वजह से होती है सबसे पहली बात, ठीक है। एक्जिमा में अक्सर इचिंग हो रही होती है, उसकी मोस्ट कॉमन कॉज जो है लाइकेनिफिकेशन का वो एक्जिमा है, ऑल्दो अदर कॉजेज ऑफ इचिंग की वजह में भी ये होगी, लेकिन मोस्ट कॉमनली वो होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इचिंग की वजह से थिकनिंग हो जाती है ऑफ स्किन, सही है, और फिर ये ब्लैक रंग इख्तियार कर देती है, ठीक है, हाइपर पिगमेंटेड हो जाती है, और इसमें एपिडर्मल मार्किंग्स होंगी वो भी ज़्यादा एग्जैजरेटेड हो जाएंगी, तो हमें निशान नज़र आना शुरू हो जाएंगे स्किन पर ब्लैक कलर के।
सही है। फिर हमारे पास आ जाता है क्रस्ट। क्रस्ट बेसिकली जब वूंड हील हो रहा होता है तो जो स्कैब फॉर्म होता है ना, जिसमें सीरम होगा, ब्लड होगा, एक्सुडेट होगा, उसको हम कहते हैं क्रस्ट। सीरम हो गया, एक्सुडेट हो गया, ब्लड हो गया, अटैच टू स्किन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्रस्ट। अब हम आ जाते हैं, ये तो थे इंक्रीज थिकनिंग वाले। डिक्रीज थिकनिंग में सबसे पहला जो है हमारा, दैट इज़ योर एट्रोफिक स्किन। इंक्रीज वाले में वैसे किलोइड भी है, ठीक है, हाइपरट्रॉफिक स्कार किलोइड भी होता है। खैर एनीवेज, एट्रोफिक स्किन, ठीक है, उसमें क्या होगा कि थिनिंग ऑफ एपिडर्मिस होगी। देन वी हैव योर एरोजन। उसमें क्या होता है कि एपिडर्मिस सिरे से ही लॉस हो गई। ठीक है, एट्रोफिक स्कार कब फॉर्म होगा, स्कार बना, उसको हील होने का टाइम नहीं हुआ या ऐसा कुछ हुआ, तो उसमें एट्रोफिक स्कार बन सकता है। एरोजन कब होगी कि ब्लिस्टर वगैरह है ना, वो इरोड हो गया, या फिर कोई इंजरी इरोड हो गई, उसका स्कार इरोड हो गया, तो हो सकता है। सही है। देन वी हैव योर अल्सरेशन, जिसमें एपिडर्मिस भी नहीं है एंड डर्मिस भी नहीं है। ठीक है, एंड देन फाइनली वी हैव एक्सकॉर्सिएशन, या फिर एक्सकोरिएशन रादर। ये क्या है, बेसिकली पिकिंग ऑफ द स्किन की वजह से होता है। जो एक्नी स्कार्स वगैरह होते हैं, या फिर एक्नी के मार्क्स वगैरह होते हैं, जिसमें पिंपल पॉप करते हैं लोग, या फिर ऐसी कोई चीज़, वो जो फॉर्म होते हैं वो एक्सकोरिएशन होती है वो। ठीक है, पिकिंग ऑफ द स्किन की वजह से जो स्किन लीजन हो। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे स्किन लीजन्स। फाइनली हम लोग चीज़ डिस्कस करते हैं कि स्किन लीजन्स हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें कोई पेशेंट आता है किसी भी स्किन लीजन के साथ, ठीक है, किसी भी डिजीज़ के साथ आता है, उसको मल्टीपल स्किन लीजन्स भी हो सकते हैं। कहीं पे पेप्यूल, नोड्यूल, ये सब मिल रहे हैं। कहीं पे पेप्यूल, वेजाइकल, नोड्यूल, जैसे स्केबीज हो गया, उसमें पेप्यूल भी मिल सकता है, नोड्यूल भी मिल सकता है, वेजाइकल भी मिल सकता है, और ये तीनों साथ में भी मिलते हैं। और इचिंग होगी उसको तो फिर उसमें लाइकनिफिकेशन भी मिल जाएगी उसके साथ साथ। तो ये मल्टीपल स्किन लीजन्स भी एक पर्सन में हमें मिल सकते हैं आराम से। ठीक है, मल्टीपल डिजीज़ ही मिल सकते हैं, तो स्किन लीजन्स अलग ही बात हो गई। अब हम आते हैं कि अगर कोई पेशेंट आया है स्किन लीजन के साथ और हमें डिस्क्राइब करना है उन स्किन लीजन्स को टू दी पर्सन, तो कोई रास्ता होगा ना डिस्क्राइब करने का, तो वो हम कैसे बताएंगे। तो हमारे पास बेसिकली 4 से 5 चीज़ें होती हैं जिनको हमें बताना होता है इन द सेंटेंस। सबसे पहला है शेप। शेप मतलब कि जैसे अगर पेप्यूल था तो फिर वो डोम शेप्ड होगा या राउंड होगा वो। ठीक है, पेडंक्यूलेटेड भी हो सकता है, मतलब कि उसकी स्टॉक हो। यूजुअली पेडंक्यूलेटेड कैंसर्स होते हैं। ठीक है, या फिर वो फ्लैट टॉप भी हो सकता है, जैसे हमारे पास प्लाग था। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ होगी शेप। देन वुड बी अरेंजमेंट। अरेंजमेंट माना कि अगर पेप्यूल हैं, मल्टीपल पेप्यूल्स हैं, तो वो कौन से शेप में अरेंज है। या तो वो सर्कुलर शेप है, ठीक है, तो पहली अरेंजमेंट क्या होगी, सर्कुलर। या फिर वो टारगेटोइड शेप है, मतलब कि एक सेंट्रल सर्कल है, उसके अराउंड ऐसे वो जमा हुए हुए हैं। ठीक है, मल्टीपल उसमें सर्कल्स में, और फिर बीच में सेंट्रल स्पेस छोड़ी हुई है। या फिर वो डिस्कॉइड शेप में है, अगेन टारगेटोइड की तरह ही होगा वो, बस वो सेंट्रल सर्कल्स नहीं होंगे, रादर जी मल्टीपल सर्कल्स हैं ये नहीं होंगे, बस एक पेरिफेरल सर्कल होगा उधर डिस्कॉइड शेप में। ठीक है, उसके अलावा लीनियर भी हो सकता है, एन्यूलर भी हो सकता है। एंड देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूशन, कि कहाँ कहाँ पर है। फ्लेक्सर सरफेसेस पे है, जैसे हमारे पास एक्जिमा फ्लेक्सर सरफेसेस पे होता है, एक्सटेंसर सरफेसेस पे है, सोरायसिस एक्सटेंसर सरफेसेस पे होता है, या फिर कोई और जगह बिल्कुल फेस पर है, चेस्ट पर है, तो एक्नी अक्सर फेस और चेस्ट पे हमें ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। एंड देन फाइनली कलर, और ऑब्वियसली यू विल ऑल्सो टेल दी मॉर्फोलॉजी ऑफ इट एज वेल। ठीक है, मॉर्फोलॉजी एज इन के पेप्यूल है, या फिर क्या नोड्यूल है, वेसाइकल है, क्या है ये। तो ये सारी चीज़ें एक स्किन लीजन को डिफाइन करने में मदद करते हैं हमें। ये कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यूजुअली MCQ वगैरह आते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन ये बैक ऑफ द माइंड पढ़े हुए हों कि ये चीज़ें भी
एग्जिस्ट करती हैं। मेन जो चीज़ पढ़ने की है वो इसमें ऊपर वाली चीज़ें जिसमें ये एग्जांपल्स हैं उनके और डेफिनेशंस हैं, ठीक है।